Hello everyone. So today we will discuss our new topic. That topic is a Markov chain plus operation research. So in this segment in CSIR there are two question or three question. Let us assume maybe sometime one question asked in a part B and two question asked in part C, or sometime two question asked in part B or one question asked in part C. But if you totally agree, आप तीन में से दो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप उसको ट्राई ना कर पाएँ, तो कोशिश करिएगा कि व्हाट एवर आई एम गिविंग वो आप पूरा अच्छे से कर लो, और उसके बाद में आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, जितना मैं करा दूँ दैट वाज सफिशेंट, और उसको अगर आप बेस मानते हो देन आप कंटिन्यूसली आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। सो जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसमें ये रिक्वायरमेंट आपको नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स को भी पढ़ें, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो मैं मेंशन कर दूँगा। और अभी जो मैं करा रहा हूँ वो आपका असाइनमेंट सीट 1 डिस्कस कर रहा हूँ। सो टॉपिक आपका मार्को चैन है और आपका ऑपरेशन रिसर्च है। असाइनमेंट में ऑलरेडी जो अपने पेड बच्चे हैं उनको दे चुका हूँ। सो जिसको भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछ सकता है, या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है ग्रुप पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सिंपली 7388260097 इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या 7985319440 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो अभी जो B1 बैच चल रहा है, ये जो अप्लाइड वाला बैच है, इसमें जो फीस है 2999 रुपये फीस है। फीस कम नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट को अगर हम अच्छा करके आपको दे रहे हैं या कंटेंट आपके CSIR के अकॉर्डिंग है, तो फीस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है फीस के लिए, फीस आपकी फिक्स है। सो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट सीट ऑलरेडी आपके पास में प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो गिवन है वो आपका मार्को चैन से है। कह रहा है कंसीडर द मार्को चैन विथ स्टेट स्पेस। बेटा आपको स्टेट स्पेस दे रखा है क्वेश्चन में 1 2 ... n, और यहाँ पे जो n है ग्रेटर देन 10 है। सपोज दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, आपको एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P दिया है, Pij, ये आपको क्या गिवन है, ये गिवन है Pij ग्रेटर देन 0 दिया है इफ i - j का मॉड क्या है, इवन है, इज इवन। और यहाँ पे गिवन है Pij, ये आपको गिवन है 0 इफ i - j का मॉड क्या है, इज ऑड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, i से आप j स्टेप पे जा रहे हैं, कितने स्टेप पे जा रहे हैं, तो आपको अगर इनिशियली आपसे पूछ रहा है तो 1 स्टेप में बात कर रहा होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी i से j पे आप जा सकते हैं, 0 का मतलब क्या है i से j पे आप नहीं जा सकते हैं। कंडीशन आपको ये गिवन है i - j ऑड इवन। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है द मार्को चैन इज इरिड्यूसिबल, देयर एग्जिस्ट आई स्टेट i विच इज ट्रांजिएंट। सी ऑप्शन दे रखा है देयर एग्जिस्ट आई स्टेट i विथ पीरियड di = 1। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे आपको n ग्रेटर दैन 10 दे रखा है, और s आपको इन जनरल कहाँ तक 1 2 n तक दे रखा है। तो इसका एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर थ्योरी किसी पर्टिकुलर केस के लिए अगर करेक्ट है तो वही को आप एक्सटेंड करके आप एक्सटेंडेड फॉर्म में भी वो होल्ड करेगी। तो लेट अस एज्यूम n आपका ग्रेटर दैन है 2 से, तो आपका जो स्टेट स्पेस हो जाएगा वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि n क्या है, ग्रेटर दैन 10 है। तो लेट अस एज्यूम n आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो आपका s है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 तक जाना चाहिए, 1 2 तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेट स्पेस जो आपका s है उसको हम लोग कहाँ तक रन कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट n आपका कोई अगर n ग्रेटर दैन 10 है, अगर आपने n 11 कर दिया तो बेटा यहाँ पे कहाँ तक जाएगा आपका, अगर आपने n को 2 लिया, सिंपली अगर आपने n को 2 लिया तो ये यहाँ जो स्टेट स्पेस में जो आपके पास में स्टेट आने वाले हैं 2 से 1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली s कहाँ तक रन करेगा, 1 2 3, यानी कि 3 स्टेट आप ले सकते हैं। तो सिंपली अगर इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आप लिखना चाहेंगे या डायग्राम बनाना चाहें, तो पहले आप डायग्राम बना लेते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो 1 2 3 ये आपके स्टेट हैं। अगर आप देखो i से j पे तभी जा पाएंगे जब इवन होगा, तभी प्रोबेबिलिटी क्या ग्रेटर दैन 0 है। तो 1 से 1 तक जाएंगे, यानी कि 1 से 1 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, i भी आपको 1 है, j भी आपको 1 है, तो क्या हो जाएगा i - j क्या हो जाएगा 0।
जीरो क्या होता है, इवन होता है। तो हर स्टेट में आप खुद से खुद पे जा सकते हैं, यानी कि लूप का आप हेल्प ले सकते हैं। और आपने 1 से अगर 3 पे जाएंगे तो डिफरेंस क्या है 2, 3 से अगर 1 पे जाएंगे डिफरेंस क्या है अगेन 2। तो आप सिंपली 1 से आप 3 जा सकते हैं, 3 से आप 1 जा सकते हैं, बट आप 2 से 1 नहीं जा सकते क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है 2 1 का, 1 आ रहा है, ऑड आ रहा है। और आप सिंपली 2 से 3 नहीं जा सकते हैं, 3 से 2 नहीं जा सकते क्योंकि अगेन डिफरेंस क्या है आपका ऑड है। तो आपका यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इसकी क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो सिंपली क्लास ऑफ 2 का मतलब क्या है कि सिंपली 2 आएगा, क्योंकि 2 से आप किसी अदर स्टेट पे नहीं जा पा रहे हैं। क्लास ऑफ अगर आप 3 लिखेंगे तो सिंपली क्या आएगा, जिसकी क्लास लिखोगे वो तो आपका स्टेट आएगा ही, क्या आपका 1 आएगा। तो आप 3 से 1 आप जा सकते हैं और 1 से आप 3 जा सकते हैं। तो सिंपली आपका क्लास ऑफ 3 में 1 भी आ जाएगा। सो दिस इज सेम एज क्लास ऑफ 1। तो यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ क्लासेस क्या हैं, 2 हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। तो जो आपका मार्को चैन गिवन है, यानी कि जो एक्स एन, ये जो मार्को चैन है जो पहले ऑप्शन के लिए, वो मार्को चैन आपके पास में क्या है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लास हैं तो मार्को चैन किस टाइप की होती है, रिड्यूसिबल मार्को चैन होती है। क्या होती है, रिड्यूसिबल मार्को चैन होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आपका ए ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे आपसे इरिड्यूसिबल बोल रहा है। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट आई स्टेट आई विच इज ट्रांजिएंट। तो ये आपके पास में स्टेट स्पेस क्या है, फाइनाइट दे रखा है। फाइनाइट स्टेट पे क्लास ऑफ 1 क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि आप यहाँ से कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लोज के करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट आएगा वो आपका क्या आता है, रिकरेंट आता है। और यहाँ पे ये 1 3 क्लास ऑफ 3 में आ रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेट क्या है, इनकी क्लास क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ से आप कहीं पे मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी क्लास ऑफ 3 क्या है, क्लोज्ड है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट होंगे वो भी क्या होंगे, रिकरेंट होंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका ट्रांजिएंट होगा। तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट आई स्टेट आई विच इज ट्रांजिएंट। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे देयर एग्जिस्ट आई स्टेट आई विथ पीरियड डी आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हर एक स्टेट पे क्या है, लूप लगा हुआ है। तो फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस लैम्डा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि हर एक स्टेट का पीरियड क्या हो जाएगा 1। क्योंकि देखो जहाँ पे भी लूप लगा होता है उस स्टेट का पीरियड क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो आई का जो पीरियड है वो आपका क्या है 1। और आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर एक स्टेट पे लूप लगा हुआ है। तो सिंपली हर एक स्टेट का पीरियड क्या हो जाएगा 1। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में कह रहा है देयर एग्जिस्ट आई स्टेट आई विथ पीरियड 1। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्को चैन आपके पास में किस टाइप की है, फाइनाइट स्टेट पर डिफाइन है, क्योंकि एस क्या है, फाइनाइट है। और आपके पास में मार्को चैन किस टाइप की है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। तो आपकी थ्योरी क्या कहती है, जब भी आपके पास में फाइनाइट स्टेट पे कोई भी मार्को चैन है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, या तो आपका यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। और अगर आपके पास चैन आपके पास में किस टाइप की है, रिड्यूसिबल चैन है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपके पास में कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पहला ऑप्शन है उसके लिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, सी और डी। इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा है, सी और डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम डिस्कशन कराना ही है। बैच जिसको ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है, बाकी जैसे भी आपको पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, क्योंकि पेपर आपको देना है। तो आपको अपना भला बुरा पता होगा। मेरे कुछ बोलने से या मेरे किसी तरीके से आपसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी का क्वेश्चन है। कह रहा है मैक्सिमाइज, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, z इक्वल टू 3x प्लस 5y। और आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है सब्जेक्ट टू, क्या गिवन है बेटा, x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5। और यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन आपसे ऑप्शंस में कह रहा है द एलपीपी, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द एलपीपी डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द एलपीपी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल प्रॉब्लम। डी ऑप्शन कह रहा है द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो बेटा ये क्या प्राइमल प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम किस टाइप का, मैक्सिमाइजेशन है। इनइक्वलिटी आपके पास लेस देन इक्वल टू वाली है, दोनों कंस्टेंट, दोनों आपके पास रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली हैं। तो लेट अस डिस्कस इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो ग्राफिकल मेथड से आप इसको कर सकते हैं 2 वेरिएबल में, क्योंकि एक्स वाई में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस।
तो यहाँ पे क्या है x + 5y = 10, इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा 10, y 0 पुट करेंगे और x 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 10, 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, 2। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे 0 रखेंगे x y को तो ये क्या हो जाएगा 0 < 10 है, तो डायरेक्शन टूवर्ड आपका ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे x अगर 0 रखेंगे तो y आपका 5/2 आ जाएगा और y 0 रखेंगे तो x आपका 5/2 आ जाएगा। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा आपका कुछ इस टाइप का आएगा 5/2, 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, 5/2। कोई प्रॉब्लम? इस यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो कॉमन रीजन मिलेगा वो आपका ये कॉमन रीजन मिलेगा। ये आपका ओरिजिन है, सिंपली ये 0, 0 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 5/2, 0, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2। इस कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली 10 - 2y यानी कि 8y हो जाएगा। तो 8y = क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 20 - 5 करेंगे तो 15 यानी कि y = क्या आ जाएगा 15/8। और अगर आपको y 15/8 है तो किसी एक में रख दो तो x = क्या आ जाएगा 10 - 5 × 15/8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं x = 5 बाहर निकाल लेंगे तो 2 यहाँ पे बचेगा, 8 आपको मल्टीप्लाई हुआ तो 16 - 15 1/8 यानी कि 5/8। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो ये x क्या आ जाएगा 5/8। तो ये x y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। z की वैल्यू निकाल लो तो बेटा यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 पे सिंपली 0 आएगी और z की वैल्यू 5/2, 0 पे क्या आएगी सिंपली 15/2 दैट इज 7.5। बेटा यहाँ पे z 0, 2 पे वैल्यू क्या देगा सिंपली 10 और आपका z इस पॉइंट पे वैल्यू क्या देगा z 5/8, 15/8 पे वैल्यू क्या देगा 5/8 को बाहर निकाल सकते हैं। 5/8 को आप बाहर निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पे एक 3 बचेगा 15/15 तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 / 8 × 5 कैंसिल आउट करोगे तो ये 9 हो जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे तो दिस इज सेम एज 45/4, दिस इज समथिंग 11 पॉइंट समथिंग, ये क्वांटिटी 11 पॉइंट समथिंग है, ये 7.5 है, ये आपका 10 है, ये आपका 0 है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में क्या है 11 पॉइंट समथिंग और ये किस पॉइंट पे है इस पॉइंट पे मिल रही है, यानी कि इस पॉइंट पे आपके पास में जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वो आपके पास क्या मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो बेटा आप क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है यानी कि जो प्राइमल प्रॉब्लम है आपके पास में, इसके पास में क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पे मिल रहा है और ये आपके पास में क्या है ऑप्टिमल वैल्यू है, यानी कि इसके पास यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है द LPP डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेटा ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये सारे के सारे क्या है फिजिबल सॉल्यूशन है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द LPP। तो बेटा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है LPP का। थर्ड ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल। तो बेटा अगर प्राइमल के पास में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो इंप्लाई कर सकते हैं डुअल के पास में भी इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है, द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। बेटा ये आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि अगर प्राइमल के पास आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो डुअल के पास में आपका क्या होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर डुअल के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो प्राइमल के पास में ऐसा हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि नो सॉल्यूशन केस आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी एंड सी। सेकंड ऑप्शन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपका LPP से है। जहां पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा, बट जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते जाइए क्योंकि ये जो नोट्स आपके मिल रहे हैं, जो बने बनाए नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो जो भी आपको मिल रहा है वो आगे जाके आपको हेल्प करेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, अदरवाइज बाद में आप परेशान होगे, बाद में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको जो चीज़ आज मिल रही है वो उस चीज़ की कीमत बाद में आपको समझ में आएगी। तो कोशिश करिए कि कीमत रहते समय रहते आप उसकी कीमत समझ जाओ, अदरवाइज फिर आप पूरी ज़िंदगी कीमत समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ आपको बातें मेरी बुरी लगती हैं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी आपसे जो एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सा है, जब तक आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तब तक मैं आपको जानता हूँ। जिस दिन आप मेरे यहाँ से बाहर जाते हैं उसके बाद मैं आपको नहीं जानता। तो जितना आप मेरे यहाँ से सीखना चाहते हैं वो आप यहीं पे सीख लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमाइज, आपको मैक्सिमाइज करना है बेटा 3x + 4y, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू जो कंडीशन दे रखी है x > 0, y > 0 और आपका x <= 3 और आपके पास में गिवन है 1/2 x + y <= 4 और आपका x + y <= 5, ये आपको गिवन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऑप्टिमल वैल्यू कह रहा है 19, ऑप्टिमल वैल्यू कह रहा है 18, 3,2 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 3,5/2 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो बेटा आपको करना क्या है, अगेन इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, 2 वेरिएबल में है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। x <= 3 का मतलब क्या है, ये आपका x <= 3, x इक्वल टू ये क्या है 3, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 3,0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x आपका क्या आएगा 5, y आपका 5 आएगा, क्योंकि x 0 रखोगे तो आपका y 5 आएगा, y 0 रखोगे तो x 5 आएगा, यानी कि 0,5 से होकर जाएगी, यहाँ ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 5,0। कोई दिक्कत, डायरेक्शन आपकी टू वर्ड ऑरिजिन रहेगी, क्योंकि ये भी 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x क्या आएगा 8 और आपका x 0 रखेंगे y क्या आएगा 4, तो यानी कि ये कुछ आपका इस तरीके से जाएगा, ये आपका 8,0 और ये आपका 0,4। तो बेटा ये जो यहाँ पे ये भी आपका क्या है 0,0 को सेटिस्फाई करेगा, तो जो कॉमन जो रीजन आएगा वो आपका ये आएगा, ये कॉमन रीजन आएगा आपका, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकालना आपका काम है और ये कोऑर्डिनेट आपका निकालना काम है। तो यहाँ पे अगर आप x आपका क्या है 3 है और y अगर आप देखेंगे तो इस लाइन पे अगर आपने x 3 रखा तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों लाइन को सॉल्व करोगे, कहने का मतलब क्या है इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर माइनस करोगे, यानी कि इससे अगर इसको माइनस करोगे तो सिंपली क्या आएगा हाफ 1/2, अगर यहाँ इससे आप अगर इसको माइनस करोगे तो हाफ 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x क्या आ जाएगा सिंपली आपका क्या आ जाएगा x 2 आ जाएगा और y आपका क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, इन पॉइंट पे आपको वैल्यू देखना है कि आपके पास z की वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है 0,0, तो यानी कि z 0,0 पे देखेंगे आप सिंपली क्या मिल जाएगा 0, और z आप 3,0 पे देखोगे क्या मिल जाएगा आपको 9, और आप अगर z 0,4 पे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 16, और z अगर आप 2,3 पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 18, और z अगर आप 3,2 पे देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 9 + 8 यानी कि 17। तो बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं कह रहा था ऑप्टिमल वैल्यू कह रहा है 19, तो आपको इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्टिमल वैल्यू क्या कर रहा है 18, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है 0, 9, 16, 18 या 17, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी, और आपको कह रहा है 3/2 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, तो 3,2 बेटा ये क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, क्योंकि ये क्या बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो बाउंड्री पॉइंट को ही बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। 3,5/2 इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, बेटा 3,5/2 ये कोऑर्डिनेट है, तो बेटा ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे नहीं है, तो ये कभी आपका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेगा, तो आपका डी ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपसे काम कराएगा क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं, असाइनमेंट सीट आपके पास में है, कोशिश करिए कि आप सॉल्व भी करिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रॉब्लम गिवन है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज करना है आपको इसको बेटा x1 + 5/2 x2, सब्जेक्ट टू गिवन है आपको 3x1 + 5x1 + 3x2 <= 15, और यहाँ पे गिवन है -x1 + x2 <= 1, और यहाँ पे गिवन है 2x1 + 5x2 <= 10, और यहाँ पे गिवन है x1, x2 > 0। तो कह रहा है देन प्रॉब्लम, ए ऑप्शन कह रहा है हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, बी ऑप्शन कह रहा है हैज इन्फाइनाइटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सी ऑप्शन कह रहा है हैज अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डी ऑप्शन कह रहा है हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो बेटा अगेन इसको 2 वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर x2 0 है तो x1 क्या आ जाएगा 3, और आपका x1 0 तो x2 क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये आपका 0,5 है और ये आपका क्या है 3,0। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ये आपका क्या फर्स्ट कंस्ट्रेंट है और आपका 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 वर्ड ऑरिजिन रहेगा। यहाँ पे देखो x1 क्या आ जाएगा x2 0 आ जाएगा, तो x1 क्या आ जाएगा -1, और आपका x1 0 हो गया तो x2 क्या आ जाएगा 1, तो सिंपली ये आपका क्या आ जाएगा ये लाइन आएगी, तो हमें x2
x1 x2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है 0,1, ठीक है। ये आपका कौन सा कंस्ट्रेंट है, सेकंड कंस्ट्रेंट है। थर्ड में देखिए, अगर आपने x1 को 0 रखा तो x2 क्या आ जाएगा, सिंपली 2, यानी कि यहाँ कहीं होगा। और आपने अगर x2 को 0 रखा तो x1 क्या आएगा 5, यानी कि कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आपका क्या है थर्ड। ये क्या है आपका 5,0 और ये आपका क्या है 0,2। कोई प्रॉब्लम। अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड ऑरिजिन है, तो ये डायरेक्शन है सिंपली। इसकी डायरेक्शन क्या थी, टूवर्ड ऑरिजिन, तो कॉमन जो रीजन आपको मिलने वाला है वो आपको ये कॉमन रीजन मिलेगा। ये सिंपली आपको ये कॉमन रीजन मिलेगा। तो ये क्या है, फिजिबल रीजन है। ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ये कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है सिंपली। हाँ, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,1। बेटा ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और इसके बाद में ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर इस कोऑर्डिनेट को निकालना है तो ये पहला कंस्ट्रेंट है और ये आपका कौन सा कंस्ट्रेंट, तीसरा कंस्ट्रेंट है। यानी कि फर्स्ट 3 को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसे P मान लो, इसे Q मान लो। तो P की कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहला और 3 को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और 3 को। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 3 को सॉल्व करना है P के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 25। माइनस करेंगे तो माइनस का 19 x2 इक्वल टू, इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 30 हो जाएगा, इसको 5 से किया 50 हो जाएगा, बट माइनस का 20। तो यहाँ पे जो x2 आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 20/9। तो बेटा इसके लिए जो x2 है वो क्या है 20/9। और जब x1 निकालेंगे तो किसी एक पे रख दो, तो आप इस पे अगर रख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा 2x1 इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 20/19। तो क्या मिल जाएगा 190 माइनस 100, यानी क्या मिल जाएगा 90/19। और यहाँ पे क्या है x1 इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 45, यानी कि 45/19। कोई दिक्कत। ये p कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। q कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या किसको सॉल्व करेंगे, ये कंस्ट्रेंट कौन सा है थर्ड और ये कंस्ट्रेंट कौन सा है 2, यानी कि 3 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 को सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 7x2। सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो बेटा x2 क्या आ जाएगा 12/7। तो यहाँ पे जो x2 है वो क्या है 12/7 और x1 निकाल लेंगे, तो किसी पे भी रख दो तो x1 मिल जाएगा। x1 को उस साइड ले जाओ, 1 को इस साइड ले आओ, तो x2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x1। तो सिंपली x2 क्या है 12/7 माइनस 1 इक्वल टू क्या है x1। तो ये क्या मिल जाएगा 5/7 इक्वल टू क्या मिल जाएगा x1। तो x1 क्या आ जाएगा 5/7, 5/7 क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। तो बेटा अब जो हमारे पास में जो कॉर्नर पॉइंट मिले वो क्या है z 0,0 पे निकालना है आपको, तो क्या आ जाएगा 0, z 3,0 पे निकालना है तो क्या आ जाएगा सिंपली 3, z हमें निकालना है 0,1 पे, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/2, z हमें निकालना कहाँ पे 5/7, 12/7। तो बेटा यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 5/7 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/2 इंटू 12/7। तो बेटा इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 5 30, 5 कितना हो जाएगा 35/7 करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 5। और अगर यहाँ पे निकालेंगे z 45/19 माइनस 20/19, इस पर अगर निकालेंगे तो सिंपली यहाँ पे भी क्या आएगा 5 आएगा। चेक कर लेना। तो यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, 5 वैल्यू आ रही, बाकी जगह क्या है 5 से लेस है। तो 2 पॉइंट पे अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो इस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे सब जगह वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट है, तो इसके पास में बेटा कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे। तो कह रहा है द प्रॉब्लम, ए ऑप्शन कह रहा है हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है हैज इनफाइनाइटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो बेटा इसके पास में क्या है पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट सॉल्यूशन है, तो इसके पास में क्या है इनफाइनाइटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सी ऑप्शन कह रहा है हैज अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में कह रहा है हैज अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ये भी आपका क्या है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी फोर्थ के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
कह रहा है एक्स एन जो आपका गिवन है एक्स एन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 via मार्को चैन ऑन स्टेट स्पेस ऐसा बेटा आपको गिवन है 1 2 डॉट डॉट 23 विद द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है पी आई कॉमा आई प्लस 1 इक्वल टू बेटा ये गिवन है पी आई कॉमा आई माइनस 1 इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल आई आपका 2 से बड़ा है 22 से छोटा है। और यहाँ पे गिवन है पी 1,2 इक्वल टू पी 1,23 इक्वल टू गिवन है 1/2 और यहाँ पे गिवन है पी 3,1 इक्वल टू पी 23,22 इक्वल टू गिवन है आपका 1/2। तो बेटा ये प्रॉब्लम गिवन है, ये आपके पास मार्को चैन है, ये आपके पास स्टेट स्पेस फाइनाइट दे रखा है, ये आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो बेटा यहाँ पे एस क्या है 1 से लेकर 23 तक है, तो हम लोग इसको शॉर्टर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर ये आपका इसका लार्ज फॉर्म है तो छोटे से डोमेन में डिस्कस कर लेते हैं, देन उसको लार्ज डोमेन में एक्सटेंड कर देंगे। तो मैं ले रहा हूँ एस को ले रहा हूँ 1 2 3 क्योंकि यहाँ पे भी ऑड है, ये भी आपका ऑड हो गया। तो बेटा अगर ये आपका 23 है तो ये आपका यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, आई इक्वल टू आपका कहाँ से रन करेगा 2 से लेके एक कम यानी कि 2 तक, तो यानी कि 2 से 2 तक ही रन करेगा। तो आई सिंपली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर पी आई की जगह 2 रखेंगे तो 2 से आप 3 जाओगे और आप 2 से आप 1 जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ पे देखो पी 1 से आप 2 पे जाओगे और 1 से आप 23 का मतलब क्या है 3 जाओगे। तो ये आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। यहाँ पे 3 से 23 है बेटा यहाँ पे, यानी कि 23 से आप 1 जाओगे तो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। यानी कि अगर आप 3 से 1 जाओगे तो आपके पास में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। 23 से 22 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से 2, तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इसका हम लोग पहले ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेट स्पेस क्या है 1 2 3, तो आप 1 से 2 जा रहे हैं, सॉरी 2 से आप 3 जा रहे हैं, तो 2 से अगर आप 3 जाओगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। और अगर आपने 3 से अगर आप 1 जा रहे हैं, अगर आप 3 से एक मिनट ये 2 है बेटा यहाँ पे, 2 से अगर आप 1 जा रहे हैं यानी कि अगर आप 2 से 3 जाओगे या 2 से आप 1 जाओगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। और अगर आप 1 से 2 जाओगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। 1 से अगर आप 3 जाओगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। और अगर आप 3 से आप 1 जाओगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। और 3 से अगर आप 2 जाओगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर डायग्राम बनाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो 1 से आप 1 नहीं जा रहे हो, यानी कि ये क्वांटिटी क्या होती है 1 से 1, ये क्वांटिटी 0 आएगी। 2 से आप 2 नहीं जा रहे हैं तो ये क्वांटिटी 0 आएगी। और 3 से आप 3 नहीं जा रहे तो ये क्वांटिटी 0 आएगी। बाकी रिमेनिंग जगह आप क्या है मूव कर रहे हैं विद द प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि आपके पास 3 ही स्टेट हैं तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे रो सम भी 1 है, कॉलम सम भी 1 है, तो ये मैट्रिक्स किस टाइप की डबल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है। तो आपके पास में कह रहा है एक्स एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो आपके पास में एक्स एन जो मार्को चैन है कह रहा है हैज अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा आपके पास फाइनाइट स्टेट पे मार्को चैन गिवन है और आपके पास में क्लास ऑफ अगर आप किसी की भी क्लास लोगे उसमें आपको 1 2 3 सब आ जाएगा, एक ही क्लास मिलेगी। यही क्लास ऑफ 2 है, यही आपकी क्लास ऑफ 3 है। तो यहाँ पे एक ही क्लास मिल रही है। तो मार्को चैन किस टाइप की है इरिड्यूसिबल मार्को चैन है, यानी कि जो एक्स एन जो आपके पास मार्को चैन है वो किस टाइप की इरिड्यूसिबल मार्को चैन है। अगर आपके पास मार्को चैन आपके पास में इरिड्यूसिबल है ऑन फाइनाइट स्टेट पे तो इसके पास हमेशा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में कह रहा है मार्को चैन जो एक्स एन है इज इरिड्यूसिबल, ऑलरेडी करेक्ट है। ये यहाँ पे कह रहा है पी एक्स आई जो आपके पास सी ऑप्शन में गिवन है, ये आपको गिवन है पी एक्स एन इक्वल टू 1, ये टेंड कर रहा है 1/23। इसका मतलब क्या होता है ये आपका क्या है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है बेटा, यानी कि पाई 1 ये क्या है 1/3। अगर आपके पास में मैट्रिक्स आपके पास में क्या है डबल स्टोकास्टिक है तो यहाँ पे अगर आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका निकालेंगे यानी कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दिस इज सेम एज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होती है वही स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 1 पाई 2 पाई 3, ये आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या कितने बाई कितने की है 3x3 की है, तो 1/3 1/3 1/3 यही इसका क्या है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका पाई 1, ये आपका पाई 2, ये आपका पाई 3 है। तो यहाँ पे इन जनरल क्वेश्चन में 23 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/23 आ जाएगा। जो हम लोगों ने इसको पर्टिकुलर डिस्कस किया वहाँ पे क्या आएगा 1/3। तो इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि पाई 1 सिंपली क्या आएगा 1/23। डी ऑप्शन में कह रहा है एक्स एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज रिकरेंट।
अगर ये आपके पास फाइनाइट मार्को चैन है तो फाइनाइट मार्को चैन में होता क्या है कि एटलीस्ट वन स्टेट क्या होता है, रिकरेंट होता है। तो यहाँ पे एक ही क्लास इक्वेशन आ रही है तो सारे के सारे स्टेट या तो ट्रांजिएंट होंगे या रिकरेंट होंगे। बट अगर मार्को चैन आपके पास क्या है, इरेड्यूसिबल मार्को चैन है, तो सारे के सारे स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर इसके पास में फाइनाइट मार्को चैन है और एक स्टेट आपका रिकरेंट होना है तो इसका सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। तो आपकी पूरी की पूरी मार्को चैन भी क्या हो जाएगी, रिकरेंट हो जाएगी। यानी कि एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज रिकरेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास हैं ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपका अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मार्को चैन से है। क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट 1 ऑफ मार्को चैन एंड OR। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर अ मार्को चैन विथ स्टेट स्पेस। बेटा यहाँ पे जो स्टेट स्पेस गिवन है वो आपको गिवन है 0 1 2 3, फाइनाइट स्टेट स्पेस है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखी P, दे रखा है 2/3 0 1/3 0 1 0 0 0 और यहाँ पे गिवन है 1/2 0 1/2 0 और यहाँ पे गिवन है आपको 1/4 1/4 1/4 1/4 और यहाँ पे सिंपली दे रखा है 0 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है 1 0 1 2 3। बेटा इसका मतलब क्या होता है, 0 से 0 जाओगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, 0 से 1 जाओगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 0, इस टाइप का। ठीक है। अगेन कह रहा है 1 इज रिकरेंट, 0 इज रिकरेंट, 3 इज रिकरेंट, 2 इज रिकरेंट, इस टाइप से पूछ रहा है। फाइनाइट मार्को चैन है तो पहले आप इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 ये आपके पास स्टेट है। 0 से 0 पे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, 0 से आप 3 जाओगे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से आप 2 जाओगे प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/3 और 1 से आप 0 जाओगे प्रोबेबिलिटी क्या है 1, 1 से 0 जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1, 2 से अगर आप 0 जाओगे प्रोबेबिलिटी क्या है 2 से 0, 2 से अगर आप 0 जाओगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 2 से अगर 2 जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, क्या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 3 से अगर कहीं पे भी मूव करते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, यानी कि 3 से 0 जाओगे 1/4, 3 से 2 जाओगे 1/4, 3 से आप 1 जाओगे अगेन 1/4 और 3 से 3 जाओगे अगेन 1/4। तो क्लास ऑफ 0 लिखेंगे बेटा। तो क्लास ऑफ 0 में क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आएगा और आपका 2 भी आ जाएगा क्योंकि आप 0 से 2 जा रहे हैं, 2 से आप 1 जा रहे हैं तो 2 आ जाएगा। बाकी आपका कोई भी नहीं आएगा क्योंकि रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। क्लास ऑफ 3 में क्या आ जाएगा, सिंपली 3 आएगा क्योंकि आप 3 से सब जगह जा तो सकते हैं बट कहीं से आ नहीं सकते। क्लास ऑफ 1 में क्या आ जाएगा, सिंपली आपका 1 आ जाएगा क्योंकि आप जा सकते हो बट आपके पास 3 से अगर रिटर्निंग दिया हुआ है तो 3 तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो बेटा ये क्लास जो आपके पास में क्लास ऑफ 3 आपकी क्लोज नहीं है क्योंकि आप 3 से आप 0 जा रहे हैं। तो अगर क्लोज नहीं है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी 3 ट्रांजिएंट हो जाएगा। सेम क्लास ऑफ 1 में देखो 1 आपका क्या है, क्लोज नहीं क्योंकि आप 1 से 0 जा रहे हैं। तो बेटा ये भी आपके पास में स्टेट क्या आएगा, ट्रांजिएंट। और आप 0 से 1 की जो क्लास है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 1 की क्लास के बाद आप कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल आना पॉसिबल है। तो ये बेटा क्लास किस टाइप की है, क्लोज्ड है। तो क्लोज के करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट आएंगे वो क्या आएंगे, रिकरेंट आएंगे। तो बेटा ऑप्शन में जो आपको दे रखा है कह रहा है 1 रिकरेंट, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि 0 और 2 क्या है, रिकरेंट है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट सीट 1। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर अ मार्को चैन, आपके पास कोई भी एक मार्को चैन है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा ये, विथ फाइनाइट स्टेट स्पेस कह रहा है। बेटा एस जो आपके पास जो है ना वो आपका क्या है, फाइनाइट है। कह रहा है नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आपके पास में कोई भी मार्को चैन है अगर वो फाइनाइट स्टेट स्पेस पे डिफाइन है तो जो आपके पास में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कि जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो आपका या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो बेटा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो आपका बी और डी। ठीक है, यहीं पे अगर स्टेट स्पेस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका या तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा या एग्जिस्ट करेगा यूनिकली या फिर इनफाइनाइटली। ठीक है, तो ये आपका 8 का
करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन आपका प्रॉब्लम गिवन है, मिनिमाइज z इक्वल टू -2x - 5y, सब्जेक्ट टू गिवन है 3x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, और यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कह रहा है ऑप्शन में, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इज एम्प्टी। बी ऑप्शन में कह रहा है सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉन एम्प्टी बट देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये आपसे कह रहा है। सी ऑप्शन में कह रहा है द ऑप्टिमल वैल्यू इज अटेन एट 0,5/4। डी ऑप्शन में कह रहा है ऑप्टिमल वैल्यू इज अटेन एट 5/3,0। बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली 2 वेरिएबल में है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका x एक्सेस है, ये आपका y एक्सेस है। y 0 रखोगे तो बेटा x क्या मिल जाएगा 5/3, ये आपका 5/3,0 है। और अगर आपने x 0 रखा तो y क्या मिल जाएगा 0,5/4। और यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिजिबल रीजन आ जाएगा। ये आपका अनबाउंडेड है और आपकी प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइजेशन की। तो बेटा अगर आप इस डायरेक्शन पे बढ़ोगे तो x आपका बढ़ेगा, इस डायरेक्शन पे बढ़ोगे y बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन पे अगर आप बढ़ेंगे तो आपका x भी बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा। और अगर आपका एक्स वाई बढ़ रहा है तो यहाँ पे x बढ़ रहा है, यहाँ पे y बढ़ रहा है, और माइनस साइन के साथ बढ़ रहा है, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कभी भी इसकी मिनिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगी, यानी कि इसका जो मिनिमम ऑफ जेड है ये आपका क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम के लिए जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या है, बी करेक्ट है। सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आपका क्या है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि ये सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन है, ये फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है तो फिजिबल सॉल्यूशन है। बट देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास में मिनिमम ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर पहले 10 डिस्कस करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अगेन आपकी अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो भी अच्छा होगा ना उसको थोड़ा सा दिल से डिस्कस किया करो, अदरवाइज एक तो आपका दिल कहीं और होता है तो आप डिस्कशन में वो काम नहीं आता। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप ना जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा आप हट के पढ़ाई किया करो, क्योंकि आपने देखो एक चीज़ समझना कि आप जो करना चाहते हो ना, अगर आप आज का टाइम किसी अपनी फ्रेंडशिप में लगा देते हो, किसी तरीके से आप किसी तरीके घुमाने फिराने में किसी को लगा देते हो, तो आप पूरा दिन ये करते रहते हो, बट सामने वाला हो सकता है कि रात में पढ़ के वो CSIR निकाल भी ले, तो आपका कैरियर वहीं पर रह गया और सामने वाला हो सकता है कहीं और कहीं पहुंच जाए। तो कोशिश करिए इन सब चीज़ों में आप ना रहो, आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स बना देंगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा लेट एक्स एन, आपके पास में बेटा ये मार्को चैन गिवन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी आ मार्को चैन ऑन स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस क्या कह रहा है 0 1, फाइनाइट स्टेट स्पेस है, मार्को चैन आपका गिवन है। कह रहा हैज देन, ये ऑप्शन कह रहा था चैन हैज आ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा कह रहा है अगर आपके पास स्टेट स्पेस फाइनाइट है तो मार्को चैन के पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यूनिक कह रहा है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में बाद में आते हैं, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है बेटा, सिंगल करेक्ट होगा इसका आंसर। द चैन, डी ऑप्शन में देखते हैं, द चैन इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल। तो बेटा चैन इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल, ये आपके पास में फाइनाइट स्टेट पे मार्को चैन गिवन है, जरूरी नहीं कि चैन आपका इरिड्यूसिबल होगा। ऑप्शन देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। सी ऑप्शन में आइए, द चैन में हैव 1 रिकरेंट एंड 1 ट्रांजिएंट स्टेट। बेटा ये करेक्ट है। काउंटर एग्जाम्पल लीजिए, मे हैव कह रहा है तो बेटा स्टेट स्पेस 0 1 दे रखा है, तो सिंपली 0 1 स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे 0 से अगर 1 पे मूव कर रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ले लेते हैं। 0 से 0 पे अगर मूव करोगे तो प्रोबेबिलिटी आप ले लेते हैं 1/2। 1 से 1 पे मूव कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी लेते हैं 1/1 ले लेते हैं। क्योंकि आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखेंगे अगर, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, ये आपके स्टेट हैं 0 1 0 1। तो आप 0 से 0 पे जाओगे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। 0 से अगर आप 1 जाओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। और अगर आप 1 से 1 पे जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1, और आप 1 से 0 पे जा नहीं पाएंगे। रो सम क्या है 1, यही सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। क्लास ऑफ अगर 1 लिखेंगे, क्लास ऑफ 0 लिखेंगे, क्लास ऑफ 0 पे देखेंगे, क्लास ऑफ 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे केवल 0 आएगा, क्योंकि आप 0 से केवल 0 से आप 1 पे जा सकते हैं बट रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। क्लास ऑफ अगर आप 1 लिखेंगे तो सिंपली आपका क्या आएगा 1 से आप बाकी 0 पे मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास ऑफ 0 क्लास ऑफ 1, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस क्या हैं 2 हैं,
तो अब मार्को चैन, अब डी ऑप्शन कह रहा है द चैन इज ऑलवेज इरेड्यूसिबल, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि फाइनाइट स्टेट स्पेस पे और यहाँ पे जो आपके पास में क्लासेस हैं वो आप एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, तो आपकी मार्को चैन किस टाइप की है, ये जो एक्सएन है ये आपकी किस टाइप की है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। ये क्या है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में देखिए ये क्लास ऑफ जीरो, ये क्या है, क्लोज नहीं है क्योंकि जीरो से आप 1 पे जा रहे हैं, तो बेटा ये आपका ट्रांजिएंट हो जाएगा क्योंकि फाइनाइट पे आप बात कर रहे हैं। तो फाइनाइट पे आप क्लोज के रिस्पेक्ट पे ट्रांजिएंट और रिकरेंट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लास ऑफ जीरो क्या है आपका, क्लोज है क्योंकि यहाँ से कोई भी आपके पास में बाहर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये आपको एक स्टेट क्या आपका रिकरेंट और एक स्टेट क्या है आपका ट्रांजिएंट है। तो सी ऑप्शन आपको यही कह रहा है द चैन मे हैव 1 रिकरेंट एंड 1 ट्रांजिएंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या है करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका बाद बता दूंगा मैं, बट पहले क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर अ मार्को चैन विद स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस दे रखा है 1 2 3 ... 100। सपोज दैट 2i एंड 2j कम्युनिकेट, यानी कि 2i और 2j आपका क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं विद ईच अदर एंड स्टेट 2i-1, 2i-1 ये आपका कम्युनिकेट कर रहा है 2j-1 के साथ में विद ईच अदर फॉर एवरी ij बिलोंग्स टू, ये जो ij बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 1 2 3 ... 50 तक। ये आपका 100 तक है तो ij कहाँ तक, 50 तक, क्योंकि यहाँ पे 2i 2j से 2i-1 2j-1 से। फर्दर सपोज एक कंडीशन और दे रखा है p 3,3 एट 2 स्टेप पे, ये क्वांटिटी क्या दे रखी है, जीरो ग्रेटर देन जीरो दे रखी है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 4 से जब आप 4 पे जा रहे हैं 3 स्टेप पे, तो ये क्वांटिटी भी क्या दे रखी है, ग्रेटर देन जीरो, और आप 2 से 5 पे जब जा रहे हैं इन 7 स्टेप पे, तो बेटा ये क्वांटिटी भी ग्रेटर है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन आपसे कह रहा है द मार्को चैन इज रिड्यूसिबल, मार्को चैन इज पीरियोडिक, स्टेट 8 इज रिकरेंट, स्टेट 9 इज रिकरेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन जनरल इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो स्टेट स्पेस में ले लेता हूँ, यहाँ पे 100 तक है तो सिंपली 1 2 3 4 5 10 तक ले लेते हैं। तो यानी कि आई जे कहाँ तक रन करेगा, 1 2 3 4 5 तक रन करेगा। तो यहाँ पे 2, ये क्या है 2 से 2j तक, यानी कि इवन वालों को एक साथ रख लेते हैं 2 4 6 8 10, और आप ऑड वालों को एक साथ रख लो 1 3 5 7 9। यही आपके पास में स्टेट स्पेस है। 2i से 2j जाना है। i अगर आप 1 रखोगे तो सिंपली 1 से, अगर आपने i जो 1 रखा, i को आपने 1 रख लिया तो 2 से आप 2 पे जाएंगे, j को आप रन करा दो, एक को आप 1 रखो, सिंपली आपने i को 1 रख दिया, j को आप रन करा रहे हो तो सिंपली कहाँ से 2 से आप 2 पे जाओगे, 2 से आप 4 पे जाओगे, 2 से आप 6 पे जाओगे, 2 से आप 8 पे जाओगे, 2 से आप 10 पे जाओगे, यानी 2 से आप 2 पे जाओगे, 2 से आप 4 पे जाओगे, 2 से आप 6 पे जाओगे, 2 से आप 8 पे जाओगे, 2 से आप 10 पे जाओगे। यही होगा। सिंपली अगर आपने i को रख दिया 2 और यहाँ पे आपने 1 से रन करा दिया तो सिंपली 4 से आप जाओगे 2 पे, 4 से आप 4 पे जाओगे, 4 से आप 6 पे जाओगे, 4 से आप 8 पे जाओगे, 4 से आप 10 पे जाओगे। सेम आप 6 से आप 4 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, 6 पे जाओगे, 8 पे जाओगे, 10 पे जाओगे, 8 से आप 6 पे जाओगे, 4 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, 8 पे जाओगे, 10 पे जाओगे, 10 से आप सेम। तो बेटा यहाँ पे देखो हर एक स्टेट पे लूप लगेगा, सेम आपका यहाँ पे भी वही होगा, सेम आपका यहाँ पे भी वही होगा, हर एक पे लूप लगेगा, और हर एक पे लूप लगने के बाद यहाँ पे 1 से आप 3 पे जाओगे, 1 से आप 5 पे जाओगे, 1 से आप 7 पे जाओगे, 1 से आप 9 पे जाओगे, 2 से आप 1 पे जाओगे, 2 से 2 पे जाओगे, 2 से 5 पे, 2 से 7 पे, 2 से 9 पे। तो बेटा ये कंडीशन आएगी। यहाँ पे एक चीज़ जो काम करने वाली है वो आपकी केवल ये है, 3 से 3 पे जाना है 2 स्टेप पे, तो बेटा 3 से लूप लगाए तो 2 स्टेप पे जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेटर देन 0 आएगा। 4 से आपको 4 पे जाना है, यानी कि 4 से 4 पे जाना है, लूप के साथ 3 बार चले जाओ, यहीं पे रुक जाओगे आप, अगेन ग्रेटर देन 0 है। 2 से जब 5 पे जाएंगे, यानी कि 2 से अगर 5 पे जा रहे हो, 7 स्टेप पे जा रहे हो, तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या ग्रेटर देन, यानी कि 2 से 5 पे जाना है। यहाँ पे अगर 2 से 2 पे जाएंगे, 6 बार आप यहीं पे मूव करते रहिए, और 6 बार मूव करने के बाद एक बार आप 5 पे चले जाओ, कोई दिक्कत। तो अगर इसकी क्लास लिखोगे तो क्लास ऑफ अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 ये सब इवन आ जाएंगे एक साथ, और क्लास ऑफ 3 लिखोगे या आप 1 लिखोगे तो 1 3 5 7 9 और आपके एक साथ आ जाएंगे। क्लास आपकी एक से ज़्यादा है तो मार्को चैन कभी भी आपके पास में इरेड्यूसिबल नहीं हो सकती। मार्को चैन किस टाइप की है, रेड्यूसिबल मार्को चैन है,
बी ऑप्शन कह रहा है मार्को चैन इज पीरियोडिक, हर एक पीरियड पे, यानी कि फॉर ऑल आई कॉमा जे बिलोंग्स टू एस पीरियड ऑफ आई एंड पीरियड ऑफ जे, ये क्या है आपका 1, क्योंकि हर एक जगह क्या लगा है, लूप लगा है, तो मार्को चैन क्या है, आप पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेट 8 इज ट्रांजिएंट। अब देखो ये जो क्लासेस हैं बेटा, ये जो क्लास ऑफ 1 है इसमें ये आ रहा है, ये क्लोज्ड है, क्योंकि आप यहाँ मूव नहीं कर सकते हो इस वाली क्लास पे, तो ये क्लोज्ड है, तो ये सारे के सारे स्टेट क्या है, रिकरेंट। बट ये जो क्लास ऑफ 2 है, क्लास ऑफ 2 आपकी क्लोज नहीं है, क्योंकि आप क्लास ऑफ 2 से आप इस क्लास पे जा रहे हैं, क्लास ऑफ 1357 पे, तो ये आपका क्या है, ट्रांजिएंट, क्योंकि फाइनाइट स्टेट पे आप सिंपली क्लोज और नॉट क्लोज के रिस्पेक्ट में ट्रांजिएंट और रिकरेंट बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका दे रखा है, क्लास स्टेट 8 इज रिकरेंट, तो 8 क्या है, ट्रांजिएंट है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेट 9 इज रिकरेंट, तो देखो ये 9 क्या है, रिकरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। तो ये आपका डिस्कशन था असाइनमेंट सीट 1 का। लेटर ऑन वी विल डिस्कस असाइनमेंट सीट 2। तो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किए, पहले आप खुद से ट्राई करिए, देन आप असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखिए। तो ये आपका असाइनमेंट सीट नंबर 1 था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। सीट जो आपके पास थी वो आपके पास में सिंपली मार्को चैन और OR की थी। देन अगला जो असाइनमेंट होगा अगेन आपका सीट नंबर 2 होगा, उसमें अगेन आपके OR की ही और मार्को चैन के 10 क्वेश्चन होंगे। सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल रिमेनिंग असाइनमेंट। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।